रे चरम, रे मेरे हृद चंदन, आंखें खोलकर तनिक मेरी ओर देख रे धन। श्रद्धा की सुधा श्रीमुख रसामृत कैसे बूंद बूंद तेरे अंतर में प्रवेश कर रहा है। देख पगले, मेरे स्नेहपूर्ण करुणाघन सतृष्ण कमल नयन द्वय तेरे गमन पथ को कैसे अपलक निहार रहे हैं। देखा है, मैं तेरा कल्याण करता हूँ रे धन। तू इस इह जगत में द्वार द्वार जाकर प्रेम की भिक्षा कर मेरे शुभ आगमन की वार्ता सबके निकट पहुँचा दे रे। इन विश्ववासियों ने अपने युग युग के परम आराध्य देवता को आज अति निकट अपने ही गहन में नर्तन में पाया है। यह समय बीत गया तो और खोजने से भी पा नहीं सकेंगे। यह निगम गुप्त संदेश उनको दे रे चरम। रे चरम, मेरे रंग रत्न, तुझे जिस दिन से अपने अत्यंत प्रिय स्नेही पुत्र के रूप में गोद में धरा, उसी दिन से तुझे देखते देखते मैं अपना आहार विहार निद्रा सब जैसे भूल चुका हूँ। मेरे अंतर में सर्वदा केवल चरम 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 शब्द निनादित हो रहा है। तेरे जैसा ज्ञानी पुत्र, त्यागी, गुणी व कर्मी पुत्र पाया है। अतः किस प्रकार यथाशीघ्र अपना युग युग से संचित धन तेरे हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो जाऊं, इसी उद्देश्य से तेरी राह देख रहा हूँ रे पगले हाथी। मेरा गुप्त धन पाकर तू उसका जगत के कल्याण में विनियोग करना। मेरी इच्छा तेरे माध्यम से पूर्ण होगी। प्रतीक्षण निकांचन में बैठे बैठे मैं यही चिंता करता हूँ रे धन। रे मेरे मानस पुत्र, तेरे शरीर को देखता हूँ तो उसमें मेरी ही प्रतिछवि खिल उठती है रे बाबू। इस नर्तन की समस्त शक्तियाँ देकर मैंने अपने हाथों से तुझे रचा है रे धन। तू मेरा अति प्रिय है। तेरे बिना इस धराधाम पर मैं क्षण भर भी नहीं रह सकूंगा रे चरम। मर्त्य धाम में तेरे पिता विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र धरे संत पालन, दुष्कृति नाशन तथा धर्म संस्थापन कर गए हैं। उन समस्त भावानुयायी तेरे पिता के बहुधाम हैं। नाम का सुधामृत धरा वक्ष में बह गया है रे चरम। जीवगण आरती में उन पवित्र नामों का जप कर पाप ताप से मुक्त हुए हैं। वह श्रद्धास्पद नाम है चक्रधर, चक्रपाणि, गदाधर, शारंगधर इत्यादि। कभी सम्मोहन सप्त स्वराधारित वंशी से इस जीव जगत को सम्मोहित कर वंशीधर वेणुपाणि नाम वहन किया है। परंतु आज जब तेरे पिता ने धराधाम पर कैवल्यपाद की स्थापना की है, वे पूर्व के समस्त अस्त्र शस्त्र अथवा मोहन वेणु साथ में लाने के बजाय रिक्त हस्त में शांत बुद्ध तत्व, शरीर में सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम और भाव के अवतार बनकर आए हैं। इसलिए उनको सहजता से पहचानना अथवा पकड़ना सभी के पक्ष में संभव नहीं हो रहा। अब की बार हम साथ में क्या लेकर आए हैं जानता है? रे चरम,
तू ही वह अमूल्य निधि है रे। श्री कर पल्लव में तू ही केवल शोभायमान हो रहा है। हम सत्य कहते हैं रे धन। इस युग में हमारे प्रिय नाम हैं चरम पुरुष, चरम पाणी, चरमधारी, चरमनाथ, चरमपाद, चरमधर इत्यादि। इन सकल नामों में हम जगत वरेण्य हैं। कोई भी जीव स्नेह से, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से मुझ में भावयुक्त होकर इन सकल नामों में से किसी एक नाम से भी पुकारेगा, हम उसके निकट दौड़ जाएंगे। रे चरम, तेरी ही भांति वह भी हमारा प्रिय पुत्र हो जाएगा। यह सत्य 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 त्रिबार सत्य है। रे मेरे गल्हार, इससे इस काल में तेरा अपना गुरुत्व व दायित्व समझना। रे चरम, तू मेरे सत्य सनातन धर्म स्यंदन का एकमात्र सारथी है। देख रे धन, सनातन धर्म रथ पर किस प्रकार 3 रंगों का सत्य सनातनी विजय केतन उल्लास में उड़ रहा है। अधिक विलंब ना कर रे धन, मैं पंचजन्य शंखनाद करता हूँ। तू रथ हाँक ले, समग्र विश्व में तेरा विजय रथ बढ़ चले। गगन पवन में सनातन धर्म का विजय निर्घोष निनादित हो। सनातनी विजय केतन फर फर गगन पवन में उड़ता रहे। जीव के हृदय से अहंग रूपक म्लेच्छ का विनाश हो। रे चरम, मैंने तुझे 30 अक्टूबर 1993 से वीर के भेष में सुसज्जित कर दिया है। जब जिस ज्ञान रूपी अस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, मैं तुझे उपलब्ध करा दिया करता हूँ। और भी अनेक अस्त्र हैं, उचित समय पर उपलब्ध करा दूंगा रे धन। तू उन सकल ज्ञानास्त्रों से अहंकार रूपी म्लेच्छ दानव का संहार कर इस विश्व के वक्ष में प्रत्येक जीव के हृदय में शांति का कैवल्यामृत बहा दे। कलिकाल, घोर कलिकाल का यह अंतिम प्रहर है। ऐसे जटिल समय पर तू माया संसार में आया है। कब कहीं माया की लसीली लकड़ी चिपक जाए। सजग रहना रे धन, चिंता नहीं करना। मैंने तो तुझे गुप्त में जादू की छड़ी दी है। सर्वदा उसको धारण करते रहना। तुझे कोई वशीभूत नहीं कर सकेगा। तथापि सर्वदा सावधानी अवलंबन करना। मुझ पर निर्भर करते हुए निर्भीक रहना। तनिक भी भय नहीं करना। तुझे जिस प्रकार मैं अपना अत्यंत प्रिय स्नेही पुत्र बनाकर उस धाम से इस धराधाम पर लाया हूँ, उसी प्रकार तुझसे पहले मेरे अनेक धर्म नंदनों को भी उस लोक से इस लोक में लाया हूँ। वे सभी गुप्त में धर्म नीति कर्म धारा का पालन कर तालीम हासिल कर रहे हैं। यथा समय पर वे तेरी सहायता सहयोग करेंगे रे धन। वे सब तो तेरे भाई हैं। तेरे साथ सबका परिचय करा दूंगा, सबकी पहचान करा दूंगा। धैर्य धरे प्रतीक्षा करना मेरी मणि। मेरी इच्छा तेरे भीतर खेल उठ रही है रे रत्नहार। तेरे ऊपर हम कितना गुरु दायित्व लाद देते हैं। रे बाबू, सुविधा असुविधा का सामना कर सब सहन करते हुए सब कुछ अपनी पीठ पर डाले वहन कर लेना।
तू तो समग्र मानव जाति का दुख शोक भुलाने वाला अमूल्य रत्न है रे। शकटक मंडल से कारण जगत पर्यंत सभी स्थूल सूक्ष्म कारण संतान तेरी ही कर्मधारा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता का आदर्श रखना रे धन। क्या लाज शर्म आ रही है धन? धर्म राज्य में प्रवेश कर लाज करने से क्या चलेगा रे पगले? लाज भय कुंठा घृणा निंदा प्रशंसा सम्मान प्रतिपत्ति ऐश्वर्य भोग की लालसा इत्यादि तो एक एक बंधन है। तो इन सकल बंधनों में आबद्ध होकर बद्ध जीव नहीं होना। इन समस्त बंधनों को छिन्न करते हुए मुक्त जीव बनकर प्रतिनियत दृढ़ आत्मविश्वास पूर्वक अपनी धर्म धारा का अभ्यास करते हुए चलते रहना। अपने गमन पथ पर रास्ते पर जिनको देखता है वे सभी तो तेरे भाई हैं। सबने तेरे पिता से जन्म लिया है। कीट से ब्रह्म तक जाति धर्म वर्ण लिंग गोष्ठी संप्रदाय शाखा प्रशाखा निर्विशेष में सबको आलिंगन करना रे धन। रे बाबू तू पितृधर्म में सक्रिय है, परंतु वे तो प्रकृति प्रवृत्ति में अहं ज्ञान के वशवर्ती होकर वास्तविक मौलिक धर्म से दूर हो गए हैं। कहीं कहीं भाई भी बैरी बना है। चाहे जो भी क्यों ना हो, वे सब तेरे पिता की संतान हैं, तेरे अति निकटतम भाई हैं। उनको कभी भी भ्रातृ स्नेह से वंचित नहीं करना रे धन। ही निर्गुण है। तू निर्गुण ब्रह्ममंडल से सगुण ब्रह्म के आदेश से स्थूल जगत में आया है। सूक्ष्म तत्व का वार्तावाहक बनकर अपने कार्य में तू एक निर्लस निष्ठावान कर्मी की भांति जुट जा रे मणि। निष्काम प्रेम सहित निष्काम कर्म में जुट जा। निंदा प्रशंसा को मन में स्थान ना दे। पिता के श्री चरण पीठ में ध्यान रखे एक लय में काय मन वाक्य से लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ता चल। कर्म कर, वास्तविक कर्म कर, विश्व कल्याणकारी कर्म कर। यह कर्म ही धर्म है। इस कर्म का बंधन नहीं। स्वार्थी होकर कामना युक्त कर्म करने से कर्म बंधन में पड़ जाएगा रे पगले। कर्म फल भोग करने को बाध्य होगा। कर्म फल भोगने के लिए धराधाम पर बार बार जन्म लेगा। देख रे धन, हमने तुझे दशमोदक दिया है। दशमोदक का प्रतिदिन सुबह शाम तू मानस पाठ करता है ना? सच कहना, क्या तेरे अंतर में दशमोदक का कोई एक भी भाव दृढ़ हुआ है? रे बाबू, दिन बीतता जा रहा है। निश्चित समय निकट आता जा रहा है। साधना पथ पर नहीं डटा रहा तो पलकें झपकते ही क्या घटित हो जाएगा कौन कहेगा? गुरु ग्रहण किया है, गुरु को मानता है, अपितु गुरु की आज्ञा आदेश का बिना पालन किए बिना मतामत लिए मनमाना जीवन व्यतीत करने से गुरु का आशीर्वाद क्या मिलता है रे धनमणि? मेरे सुवर्ण रत्न, ना समझ अबाध्य अबूझ नहीं होना। दशमोदक को अपने आचरण में सर्वदा सर्वत्र खिलाते चलना। लिपिबद्ध होकर तेरी जन्म कुंडली है।
तू तो हमारे घर का बच्चा है रे। अपने घर की परंपरा तू रखना। लक्ष्य भ्रष्ट अहम बुद्धि संपन्न होकर भाई भाई में भेद उत्पन्न करने से तेरे घर की मर्यादा रहेगी ना। यहाँ जो कुछ कर रहा है विश्व के कल्याण हेतु हमारी ओर लक्ष्य करते हुए कर रहा है। उनके साथ आंतरिक भ्रातृत्व भाव रखे कार्य में निष्ठापूर्वक सहयोग करना। गुरु क्षेत्र में अहंकारवश सामूहिक कार्य में असहयोग करने से अथवा करने हेतु अन्य सरल प्राण गुरु भाई बहनों को प्रवृत्त करने से गुरुद्रोही के दोष में दोषी होगा रे। गुरुद्रोही हो जाएगा। हमारी बात मानकर त्याग व निष्ठापूर्वक पूर्ण प्राण सहयोगी भाव से सभी मिलजुल कर कार्य का निर्वाह कर लेने से घर का पुत्र है तू घर की मर्यादा की रक्षा सहज ही कर सकेगा। पिता का मन समझकर सेवा धर्म त्याग दान करने से उनके सतपुत्र के रूप में काल काल के लिए अमर हो जाएगा रे। गोला बारूद की धमकी देकर क्या हृदय राज्य जीता जा सकता है रे। इसके लिए चाहिए स्नेह ममता प्रेम प्रीति समता आंतरिकता श्रद्धा त्याग दान बंधुत्व भ्रातृत्व अहंकार शून्यता उदारता सरलता स्मित हास्य मधुर वचन निस्वार्थपरता और निर्लिप्तता। ये अष्टादश दिव्य गुण तो हमारे अष्टादश चिन्ह है रे बाबू। धर्म शांति दया क्षमा हमारे शंख चक्र गदा पद्म हैं। हमने तुझे ये समस्त दिव्यास्त्र दिए हैं। इन समस्त दिव्यास्त्रों को छोड़कर तुझ में सुरक्षित राक्षसी तथा ध्वंसकारी अहंकार अभिमान गर्व प्रभुत्व मिथ्याचार कपटाचार घृणा लज्जा कुंठा भेदभाव इत्यादि का प्रयोग कर सृष्टा पुरुष की सुंदर मधुमय सृष्टि को विकृत असुंदर नहीं करना। स्वयं कुत्सित और विकारग्रस्त नहीं होना। मेरा कहा मान कर चलना धन। तेजोमय ज्योति पुंज तेरे गमन पथ को सर्वदा आलोकित कर रहा है। तेरे पश्चात में हमारा अमोघ आशीर्वाद है। अतः रे मेरे वीर पुत्र तू वीरशाली बनकर अप्रतिहत विक्रम से समग्र मानव समाज में जीव कुल को अमृतमय विश्व भ्रातृत्व के पवित्र रस से सिक्त कर आद्य आषाढ़ के नव जलधर सदृश स्वर्ग की सुधा बरसाकर हताशामय पृथ्वी की तृषा निर्वापित कर मेरी आदरणीय संतान के रूप में हमारी विश्व कल्याणकारी इच्छा पूर्ण करते हुए पुनः एक बार मेरी गोद में लौटा। आज तेरे लिए मेरी कल्याणी करुणा की अवारित धारा तेरे नत शिर पर सहस्रधार में झर रही है। मैं तेरा दोनों हाथों से अकुंठित कल्याण करता हूँ। तेरा शुभाकांक्षी पिता।